आधी रात को मेरी आंख खुली तो कोई अलमारी से मुझे देख रहा था। मैं भाग के पापा को बुला के लाई। पापा ने जैसे ही अलमारी खोली तो उसमें एक बिल्ली मरी हुई थी। पापा थोड़ी देर खामोश खड़े रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा शायद ये कोई पुरानी बात है, तुम सो जाओ। लेकिन उनका चेहरा पसीने से तर था और हाथ कांप रहे थे। उन्होंने बिल्ली को एक पुराने कपड़े में लपेटा और बाहर ले गए। मैं डर के मारे सो ना सकी। कुछ देर बाद जब पापा वापस आए तो उन्होंने अलमारी को बाहर से ताला लगा दिया। अगली सुबह जब मैंने अलमारी के करीब जाकर देखा तो वहां से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से लकड़ी को नाखूनों से खुरच रहा हो। मैंने हिम्मत की और दराज के नीचे से झांक कर देखा। वहां कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी। तस्वीर में वही बिल्ली एक औरत की गोद में बैठी थी, लेकिन उस औरत का चेहरा मिटा हुआ था। उसी रात मुझे फिर वही एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि अलमारी का दरवाज़ा जो पापा ने लॉक किया था खुला हुआ था और वहाँ कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि वही तस्वीर वाली औरत खड़ी थी। उसने वही मरी हुई बिल्ली अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी आखिरी निशानी को कहाँ फेंका? मैं चीख भी ना सकी। पापा जब मेरे कमरे में दौड़े हुए आए तो वहाँ ना कोई औरत थी और ना ही कोई बिल्ली, लेकिन मेरे बिस्तर पर वही बिल्ली के पंजों के निशान थे और पूरे कमरे में मिट्टी की अजीब सी बू फैली हुई थी। तब पापा ने बताया कि ये घर बरसों पहले एक ऐसी खातून का था जो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत के बाद से वो अपनी उस निशानी को ढूंढती फिरती है। हमने वो घर अगले ही दिन छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब मैं आईना देखती हूँ तो मुझे अपने पीछे वही दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं।